केवल दैवी अच्छे व्यक्तियों से ही श्रद्धा की रचना नहीं करते। यदि मारे व्यक्ति न बनाए भगवान तो सच्चे व्यक्तियों का कैसे पहचान हो सकेगी। यानी जितने सच्चे आदमी भगवान की सृष्टि में अनिवार्य हैं उतने झूठे भी अनिवार्य हैं। दोनों से सृष्टि चलती है, केवल सच्चे आदमियों से ही सृष्टि नहीं चलती है। सच्चे आदमी दैवी हो जाएंगे तो या कभी देवता हो जाएंगे, भगवान से मिल जाए, मनुष्य होंगे ही नहीं। मनुष्यों में भगवान रचना करते हैं तो 84 लाख दुनिया बनाते हैं। उन्हें केवल महात्मा नहीं बनाने, न देवी देवते बनाने हैं, उनको यक्ष राक्षस उनके बच्चे हैं और दोनों से भगवान लीला करते हैं। वेदांत दर्शन में भी आया है, मनुष्य कर्म करते हैं, भगवान लीला करते हैं। यानी ना कोई भला है दुनिया में। सच्चे बुरे हमारी आपकी नजर में है, सच्चे बुरे भगवान की नजर में नहीं होते। भगवान की नजर से उनकी आत्मा है, न बुरा है कोई न भला है। लेकिन हम लोगों को शिक्षा अवश्य देनी चाहिए कि हम जो भले कहे जाते हैं सात्विक प्रवृत्ति का अपना जीवन बनाए, ताकि हमें भगवान का दूसरा रूप न रखना पड़े। यानी दुर्जन भी भगवान है और सज्जन भी भगवान है। यहाँ देना भगवान नहीं है, वो लीला कर रहे हैं। सज्जन दुर्जन बनकर अपने खेल खेल रहे हैं, इसलिए खेल को कभी सच्चा नहीं मानना। उसमें बस यही करना कि हमें भगवान का जो लीला में अभिनय जो है दैवी, वो हमें अपना जीवन अपनाना है। आखिरी अपनाना नहीं है, नहीं तो भगवान को पीछना हमें पड़ेगा तो शुद्ध तो फिर भी हुए। आप तो पिटाई करके रखा है, हम अपने नाम जब फिर तो हो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, ये भगवान की लीला है। हाँ सुनो, कभी तो बोले बाबा बोले कोई बुरा बुरा नहीं बोलता है, बोले बाबा बेगाती है। बोले शंकर भगवान की कहते हैं कि सुबह मुना मैं गौरा भी कोई नहीं है, भगवान ही असुपर के तो भगवान सुपर के लीला कर रहे हैं। गिरिजा सोना उठा जिससे मिलो फिर माँ पार्वती से, उससे एक अभाव भगवान। ये नकल तो पापी आया, ऐसे नहीं बोलना तुम्हारे अंदर पाप हो जाएगा। ये अभाव भगवान, तो पापी के अंदर भी तुम्हें भगवत भाव जागृत हो जाएगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। कैसी बढ़िया भागवत की बात है, एक बड़ी बढ़िया बात है। तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए, कहाँ दिखाओ? तो प्रहलाद बोले पिताजी कहाँ भगवान है? वो तो सब जगह बैठे, तुमने भी है। ये नहीं मेरे पसंद में, तुमने नहीं, तुमने कुछ नहीं, जितने मेरे खंबे में है।
जल में है, थल में है, सब जगह भगवान है। बिना भगवान के तुम जी नहीं सकते, तुम भी तो भगवान के रूप हो पिताजी। तलवार में भी है, जब तलवार का प्रहार किया तो भगवान निर्गुण से फिर साकार हो गए। अपने भक्त को बात को सत्य करने के लिए भगवान आधा नर आधा शिव का रूप रखा। जिन बहनों के माताओं के बच्चे चौंकते हो उनको मंत्र बचना चाहिए, ओम नरसिंहाय नमः, और बच्चे सुधा तो डरेगा नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो महाराज भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ फेंक दिया। महाराज महाप्रलय भगवान को लाया तो लक्ष्मी जी को कहा जरा ठाकुर को मना दो, ये तो महाराज अपना काल में होने वाली है। महाराज लक्ष्मी जी गई, भगवान लक्ष्मी को भी ठगा दिया। कहा नहीं, लक्ष्मी से नहीं राजी हो गए ठाकुर, भगत से राजी। भगत के बस में आए भगवान, भगत के बस में आए भगवान। भगत के अधीन हो जाते भगवान, प्रेम के अधीन नहीं होते। प्रेम से ज्ञान देते मुक्ति हो जाती है, लेकिन अहम का अपराधीन। आगे कथा है प्रहलाद में, आज महाराज मुक्त हो गए और उसको पेट फाड़ दिया। देखा महाराज है ऐसे महाभारती का भी उद्धार हो गया। प्रहलाद जी राज्याभिषेक किया। प्रबुद्धन की कथा आती है। प्रहलाद ने कुछ सिद्धांत रखे हैं हम लोगों को शिक्षा के लिए कि बड़ा व्यक्ति होने के लिए बड़े कुल में या धनवान में होना बड़प्पन नहीं है। बड़ा विद्वान होने में भी बड़प्पन नहीं है, बड़ा फल से बड़प्पन नहीं है, धन से बड़प्पन नहीं है, यहाँ से बड़प्पन है। कहते विप्रास यानी हमारे वर्णों में ब्राह्मण आचार्य है। कहते उनमें भी अगर ब्राह्मण भी क्या ब्रह्मा क्यों न हो, ब्राह्मणों का विवाह। हाँ, यानी भगवत करणार जिनों के विमुख है ब्राह्मण और हरि का नाम नहीं लेता है तो उस ब्राह्मण से चांडाल श्रेष्ठ है जो कि हरि का नाम लेता है। बोले सच्चिदानंद भगवान। और एक बात और रखी उन्होंने कि भाई ज्यादा पैसा जमा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पैसा ज्यादा जमा होता है तो भाई आप सब जानते व्यापारी बैठे हो, थोड़ा हेरा फेरी करनी पड़ती। सच्चाई से तो पैसा ज्यादा नहीं आ पाता है। शराब का ठेका खोल लो पैसा खूब आएगा, सब्जी बेचो पैसा उतना नहीं आएगा। देख लेना, एक्सपेरिमेंट कर लेना। यानी पैसा हमेशा हमारे कामों से ज्यादा आता है या प्रारब्ध से आता है। जैसे हमारे कई दादा भगवान के भक्त हैं, इनके माता पिता ने भी सच्चाई से बिना मिलावट का व्यवहार किया है। यदि बढ़िया व्यवहार करता है, मिलावट नहीं करता, नफा लेता है तो वैश्य वर्ग को नफा लेने में पाप नहीं है, क्योंकि वो अगर व्यवहार नहीं करेगा तो संसार का मार्ग का राजा खाना कैसे आएगा। इसलिए उचित नफा लेना वहाँ पर दोष नहीं माना गया है। इस माने वैश्य वर्ग स्वभाव न, लेकिन वैसे ही टका पे झूठ बोलना, मिलावट करना, धोखा देना, भाई ये सब पाप होता उसमें। तो महाराज कहते हैं अपना कहते ये धर्माय इससे रखा है। ऐसे महाराज नहीं आएगा, सब बराबर होगा, कोई गरीब रहेगा ना अमीर रहेगा। कभी कहता गोली मार दो, भागवत कहती भाग कहता गोली मार दो। गोली से आदमी उतना नहीं मरता जितना गोली से मरता है। ध्यान देना, भागवत का मतलब है धर्माय से रखा है। आपके 5 करोड़ रुपए है तो 1 करोड़ धर्म के लिए रखिए, 1 करोड़ इसके लिए बढ़िया काम कीजिए, जुआ बच्चे में कीजिए दुनिया में। धर्माय से अर्थात 1 करोड़ रुपया अपने व्यापार में लगाइए, अपने बाप को भी मत दीजिए, व्यापार में लगाइए, जब फिर पैसा कहाँ से आएगा। धर्माय से अर्थात कामाय 1 करोड़ रुपया खूब खाओ, बढ़िया बढ़िया। देखो हमारे भैया कैसे लाल माल बढ़िया बढ़िया खिलाते खाते,
तो 1 करोड़ रुपया खूब बढ़िया बढ़िया खाओ जाने दुकान टिक गया तो सड़ा माल रहा सायंकाल सस्ता खाते हैं। तो कामाज सोचना है 1 करोड़ रुपया अपना रिश्तेदार मित्र भाई बहन कोई दीन दुखी मिले तो भाई उसकी सहायता भी करना चाहिए। ऐसे पंचधा 5 तरह से अर्थ का वितरण हो जाए तो समाजवाद आ जाएगा, ना कोई गरीब रहेगा ना कोई अमीर रहेगा, समान हो जाएगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाँ ये बात बताई है। हाँ कहते हैं ये बहुत बातें बताई गई हैं। तो अब कहते हैं महाराज इधर का निरूपण हुआ, गर्भधाम का भी निरूपण हुआ। अब आ गया आपका अध्याय प्रहलाद से भगवान ने क्षमा मांगी। तो कब प्रहलाद को मुझसे मांग लो। प्रहलाद बोला मैं क्या दादाजी थोड़े मुझे नफा मांगता हूँ, दादा भाई नफा दे देते हैं। तो तुम क्या मांगते हो? कहते हम बड़ी नफा चाहते हैं। कहते कौन सी नफा? कहते दादा तो दादा जी हैं, हम महादादा हैं, हम अविनाशी रूप चाहते आपका। यही अविनाशी धन वाले हरि नाम की रट लगाए मेरे को। हरि नाम से बड़ा कोई धन होता ही नहीं। भगवान हमारी कामना मारने की समाप्त हो जाए। जगा दो इस तरह स्वामी की सोना जागना छूटे। जगा दो इस तरह भगवान की सोना जागना छूटे। करो यो मांग को पूरी कि फिर मांगना छूटे। मांगना पे नहीं सरकार कामनाएं छूट जाए। महाराज क्या मांगे प्रभु से? प्रभु सद्बुद्धि दो मुझको, मिटा दो मोह ममता को, लगा दो प्रभु हरि चरण ने तो भटकना भागना छूटे। जगा दो इस तरह स्वामी। दुख तो बहुत अच्छा जी में कौन सा दुख है? सताया राग द्वेषों का, तपाया 3 कालों का, दुखाया जन्म मृत्यु का, भटकना भागना छूटे। प्रहलाद ने ही मांगा, कुछ नहीं मांगा। भगवान से कुछ नहीं मांगो भाई, मैंने तो सब कुछ देते हैं। मांगो तो जितना मांगो उतना देते हैं। तेरे दरबार आदि की निराली शान। ये देखी सखावत को तेरी गलियों में चक्कर काटते देखी। बढ़ाया जिसने अपना कर तेरे दरबार में मालिक तुझे देते नहीं देखा मगर जोरी बड़ी देखी। अब आया 8वां स्कंद है। यही से आपने शिक्षा हमने ली है कि हम वासनाओं के न तो अशुभ तो छोड़ेंगे, मिश्रित भी छोड़ेंगे। शुभ वासनाओं में भी केवल कन्हैया की प्राप्ति व्याधि वासना रखेंगे। देवी देवता बनेंगे तो भी नीचे गिरना पड़ेगा, हमको घाटा होगा। तो भगवान से कुछ नहीं मांगते, उसे सब देते हैं। और कुछ मांगता उसे कुछ देते हैं। और गलत काम करता तो दुख रूप से भगवान आते हैं। भाई बहनों जो दुख है ना, ये कन्हैया है। तुमने मानी मानो तुम्हें हम आ गए, अब तुम्हें बुलाएंगे हम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसे दुख होता हो समझो कन्हैया दुख बन करके आया बुलाने के लिए। हाँ सही कमिल लो उसको, यही और कुछ है ही उसके बिना हो ही नहीं सकता। अब मन मंत्रों को साथ को 14 मन मंत्र अष्टम कृष्ण ने देखा दिया। कहते 14 मन मंत्र में 3 में तो भगवान को नहीं आए। कहते 4थे में भगवान मनु का नाम कामत था। तृतीय मनु उत्तम के सौदर धारा थे। इनके 10 पुत्र हुए। इनमें समय में इंद्र का नाम प्रसिद्ध था। इस मनवंतर में हरि मेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान श्री हरि अवतीर्ण हुए। उन्होंने ही ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की। कहा गुरु जी ये तो आपने एक मृत्यु कथा कर दी, ये गजेंद्र क्या था? सुने ध्यान लिखे। कहते गजेंद्र और राह है का? कहते देखो भागवत में है
कि अपमान तो किसी का नहीं करना चाहिए, सब में नारायण है, लेकिन विशेषतः संत गुरुओं का तो संभाल के कर, नहीं तो तुरंत ही फल मिलेगा। तो महाराज इंद्रदुम्न का राजा था तो अगर थोड़ा वहाँ, लेकिन अगस्त ऋषि आए तो उसके नमस्कार नहीं किया और ऐसे सटकाने लगा और पकड़ के बैठ गया। तो ऋषि ने कहा, अकड़ा बैठा हाथी जैसा तू हाथी हो जा। हाथी की जो चल अकड़ भागवत में आया, जब संत का और भक्त का गुरु का अपमान हुआ तब तक उसका सीताराम हो गया महाराज। लेकिन वो दूसरे जन्म में उस जन्म ने हरि का नाम जपा था, हरि से बड़ा हरि का नाम। यद्यपि साप तो दे दिया, लेकिन हरि के नाम के प्रकार को कोई साप भी सुनी नहीं कर सकता, ब्रह्मा नहीं, कोई नहीं, भगवान भी नहीं। तो वो हाथी तो हो गया, पुण्य जो किया था उसने तो बहुत बड़ा हो गया और संपत्ति का मालिक हो गया, बाल बच्चे हो गए। और ये ग्रह जो था, ये महात्मा थे, इनका उसने पैर पकड़ लिया था। हाँ, तो उन्होंने कहा तू मेरे पैर पकड़ता है, हाँ तू राक्षस, क्या तू ग्रह बन गया। वो ग्रह बन गया, वो भी गिड़गिड़ाया, तो कहा तेरे कन्या ठाकुर किससे हो जाएगा। इस प्रकार से महाराज कठुआ कथा का स्वरूप बना। वो पीने डर गया वहाँ सरोवर में, देखा वहाँ उसका पैर पकड़ लिया ग्रह ने, बड़ी देर तक कुछ करता रहा, वो अपना जो है। महाराज इस प्रकार से कभी बोधर से चल जाए, कभी जलकर, कभी घर में ले जाए, कभी ग्रह, कभी ग्रह। लेकिन बहुत लड़ाई तो हुआ, घर वाले भी गए उसको उठाने के लिए, उसके बाद बच्चे सभी। लेकिन मरने वाले के साथ कौन जाता है। हाँ, दुनिया से जा रहा हूँ, रोको ये दुनियादारो, यमराज खींचता है, पकड़ो उसे प्यारो। दिन रात तुम कहते थे कि तुम साथ रहेंगे नहीं, अब कहाँ मर गए हो सुनो रिश्तेदारों, कहाँ गए, कोई बाजा का साथ में नहीं जाते हैं। तो हरि को तुम पुकारो, अब हरि को आवाज बुलाई। भगवान तो कभी धोखा देते ही नहीं है। और कहा मार्ग कपट पशुपात विमुक्त है, सब बाल बच्चे छोड़ के भाग गए। देख लिया दुनिया का सारा, हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, हम किसी के न कोई। भैया एक प्रकार गजेंद्र की कथा, गजेंद्र ने एक फूल तोड़ा, पूजा करता रहा, वो पूजा नष्ट नहीं हुई, सांप से भी उसने एक पुष्प तोड़ा, उसका मार्ग कपट पशुपात विमुक्त है। ठाकुर जी मेरे पास एक पुष्प है, कोई कमल का पुष्प तोड़ा। भगवान को गीता कहते हैं, बोली गीता माता की पत्र पुष्पम फलम तोयम, यो मैं भक्त्या पृच्छति तोयम तज्जल महास्नामी। मैं खाता हूँ। भगवान ने तुरंत सुरक्षा फेंका और मार चक्र कहता सिर काटा, गति भंडारी। भगवान ने निकटता दी और उसको भी सीताराम कर दिया। मन भाव यह है कि भगवान कहते भक्तों को तो पीछे तारूंगा, पहले भगत के भगत को करूंगा, फिर उसने गहने पकड़ लिए थे। जैसे भाई बहनों को मूल से प्यार करा, आप व्यापार करते हो ना, तो मूल धन देते तो कहते भैया मूल दो तो दो व्यापार, तो प्यार देते रहो। तो ये जो भगत का भगत होता वो प्यार है भगवान का। बोलो सच्चिदानंद भगवान, इसलिए उसका बोलो उतार दिया श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
का जो कुंभ करवाता है, इसमें देवताओं को असुरों ने पराजित कर दिया। यथा देवेषु वेदेषु विप्रेषु गोषु साधुषु, जब व्यक्ति वेद की निंदा करता है, संत की निंदा करता है, साध्वी देवियों की निंदा करता है, गौ को निंदा करता है, ध्यान दीजिए तो समझो उसकी मौत आ गई, अब उसका नाश हो जाएगा। स्कंदे सवायाम नृकटम, ऐसा प्रकट हुआ न आधा मृग आधा मनुष्य है, ऐसा प्रकट हो गया। भैया ने ढोलक को भैया हरि हरे भजन सुना दीजिए तो आप थोड़ा बैठा हो। और ये सदगुरु भगवान की गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलेश्वर भगवान की दशा मुझ दीन की भगवन समान हो ये तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन समान हो ये तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन समान हो ये तो क्या होगा। दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में भरी है आग पानी में। महाराज बादमी आई, महाराज सबके पश्चात कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए। महाराज इसी पर वैवाहिक संग्राम हुआ। महाराज उज्जैन, नासिक और हरिद्वार, प्रयाग इन पर हुआ। वहीं पर उस बूंद पड़े स्थिति को वही आपका कुंभ होता है। लेकिन जब महाराज असुरों ने बलवान बड़े भाई ने छीन के भाग खड़े हुए तो महाराज दुर्गा मोहिनी रूप करके भगवान आ गए। बोले मोहिनी भगवान की जय। सुंदर कन्या बन के आए तो असुरों से कहा बैठ जाओ लाइन में, तुम्हारा बंटवारा मैं भी करती हूँ। इधर देवता बैठो और उधर असुर बैठ जाओ।
असुर जो है पर स्त्री को कुभाव से देखते हैं, असुर सुंदरियों से रोकते असुरा, जो भाव से स्त्रियों को देखता वो असुर है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा मैं भगवान में से तुमको भाव से देखते हो तो महाराज वो बैठ असुर तो देखे रहेगा, देवी की कोई बात नहीं, तुम्हारा विवाह हो गया कि नहीं, कुआरियों कैसे हो, कोई आए तुम्हारा स्वामी कहे तुम्हारा ब्याह हो गया, तेरा कार्य कैसे भी है, तुम बैठ जाओ, तुम्हारा बंटवारा मैं कर देती हूँ। असुर माया मोह पड़ गए, बैठ गए, इधर इधर बैठ गए। देवी जी ने देवताओं के तरफ से जो पाठ किया सब, जो राम नाम जपते थे, कन्हैया का भजन करते थे, उनको सबको अमृत पिला दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक असुर भाग आया तो देवता बनकर नकली बैठकर डुप्लीकेट देवता, जैसे डुप्लीकेट पंजाब में चलती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उनका ये नकली है, महाराज काट दिया, वो राम अपडेट हो गए, दैवासुर संग्राम समाप्त हो गया और महाराज कभी विजय हुई। अब शंकर भगवान देखा, भगवान का रूप देख के तो यही धातु के साथ है सोना चांदी, ये शंकर भगवान का ही अंश है। श्रीमन नारायण 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 बलि की सुर पर विजय हो गई। बलि जैसा भगवान का भक्त ज्ञानी संसार में हुआ नहीं, तभी कहते जो दान देता है कैसे बलिदान किया, अपने प्राणों का दान दे दिया ठाकुर जी को। तो महाराज क्योंकि बलि बलवान थे ना, देवताओं को पराजित कर देते थे, देवताओं ने हरि नाम की शरण ले ली। तब भगवान बोले बलि को मार तो नहीं सकते थे, चाहे तुम सत्य विप्र और इस देवता पुष्टि को बलि को मार नहीं सकते। वो भक्तों का भगत है, गौओं का भगत है, वो भी भक्त है, भक्त तो मेरा सुदर्शन तो नहीं काम करेगा, तो क्या करेंगे? कहते ऐसा है हम आएंगे जरा उसे इच्छा लगे। बोले वामन भगवान की आज 4 अवतार हो रहे हैं, महाराज वामन बन के आए का भिक्षा भगवत दे दे, भिक्षा भगवत भगवत भिक्षाम दे, भिक्षा मांगी छोटे गोपाल, हमारा नहीं वो छोटे हुआ कहाँ निकल गया वो। आज भी कह रहा था आपको तो रसगुल्ला खिलाओ, मांगता है तो वामन तो मांगेगा ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहे भैया रसगुल्ला लाए, हमारी इज्जत रखेगी, मैं आपको बताया। तो उन्होंने मांगा उससे, कहा भिक्षा भगवत दे, बच्चा तो मांगेगा ही, कहा भिक्षा दो, भिक्षा दो, क्या चाहते हो? हम संतोषी ब्रह्मचारी हैं, थोड़े लेट जाएंगे, हवन भी कर लेंगे। जब वो भी ऐसे ही करता, पाठ खूब करता, बढ़िया देख पढ़ाए हो। हाँ जी, तो महाराज ठीक करते हो। बलि बोला तुम्हें मांगना नहीं आता, मेरे दरवाजे मांगने वाला हो तो यार रहता, तेरी मैं निकाल में आया, मेरी बलि समर्पण तो करता है, शरणागति नहीं उसने, अभी तक की हमका तो है उसे। भगवान बोले मेरा भगत है, यही बीच की मैं लेने आया हूँ। बोले भक्त बसल भगवान जी, अब का चलो चलो दे दो इसको, वामन को, भाई कोई बात नहीं है, काचे अपना आशीर्वाद दो, काचे अपना नहीं मांगता हूँ, जब तुम्हें देखना तो दे दो, मैं छुट्टी करना होगा। कर चलो भैया, शुक्राचार्य को बुलाया, गुरु जी इसका जरा संकल्प कर दो। गुरु जानते हैं कि जीगर आप भी अबोली सरकार थी, ये तो हमारे बच्चों को मारता, चेलों को और देवताओं की रक्षा करता है, इसे दान मत देना। लेकिन भाई बहन एक बात बताएं, दान देने की आदत होती स्वभाव। मैंने कई भाई बहनों को देखा है, उनके पास पैसा नहीं होता तो कहते भाई जी हमें 200 रुपया दे दो उधार, हम अपने देंगे, आपको घर पर दे देंगे। वो अपने उधार देते, दान देने का स्वभाव होता, आदत होती है। जो है जन की तुम्हें इच्छा तो धनवानों बनो दानी,
जो है जग की तुम्हें इच्छा तो मानो बनो दानी। जब जग बाढ़ है नाम में, घर में बाढ़ है नाम। दो हाथ लीजियो यही सयानु काम। तो महाराज 3 पद में का तो शुक्राचार्य ने किया। महाराज कहते महाराज उन्होंने कहा स्वतः ही संकल्प पढ़ता हूँ, स्वतः ही वेद का पारंगत विद्वान। उन्होंने संकल्प पढ़ लिया का छोड़ दो। जब शुक्राचार्य टोटी में घुस गए, देखो भाई बहनों दान देने में मनाही नहीं करना, नहीं तो कहना होना पड़ेगा, किसी को रोकना नहीं, दान दो अपना जाओ। तो महाराज शुक्राचार्य एक आँख छोड़ दी पावन भगवान की, यानी कहना होना पड़ेगा। महाराज इस प्रकार से एक पैर में पृथ्वी 10 सागर उछाल को समुद्र पृथ्वी नाप दिया। एक पैर से महाराज कालो मेरे दाता तीसरा पदवो पदम कटीयम तुरुषेण देवियम। तो कहा अब क्या करें, कहते सरेंडर कर जाओ। दाता एक राम भिखारी दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी बनाई चलो इस प्रकार से कहीं महाराज जब काम लो तो उन्हें कहा परम कृतियम, अब मेरी शरण ले लो, अब मैं आपकी शरणाई, मेरा शक्ति ले लो, सब कुछ मेरा ले लो। शरणागति करना यही है। अब तो मान के दूर रह जाते हैं, मैं धन की भी विद्या की बुद्धि की सभी करना मालिक तेरी रजा तेरी देता है उसे मैं मुक्ति देता हूँ। गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और जिसने सबको तीनों लोग दान किए हूँ वैसे मैं क्या दूँ। इसलिए भाई बहनों दान लेना नहीं चाहिए, दान देना चाहिए। तो पहले ने दान दिया है तो ठाकुर भी लेकर के ऋणी बन गए। अब ठाकुर बोले कुछ ले लो मेरे से, मैं तो भारी पड़ गया हूँ, तूने तो सब सर्वोच्च कर दिया। पति बोले देखो भाई बहनों जिसे कुछ नहीं चाहिए वो विश्व विजयी होता, जिस काम व्यक्ति के पीछे बदला भागता है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब क्या करूँ भाई, यही विजयी हो जाता जिस काम व्यक्ति।
तो बलि ने सम्मान कर दिया निष्काम भाव से, भागवत का प्रतिपाद्य से निष्काम भक्ति तो है, शरणागति है भागवत का। हर संवाद में हर प्रसंग में ऐसी बात आ रही, बार बार आ रही है, तो ध्यान दीजिएगा। बलि ने कहा तो भगवान लोग का चलो तुम जहाँ निवास करो, तो क्या करें, कहा चौकीदार बन जाओ। तो महाराज बलि की जोड़ी पाताल में भगवान 12 दरवाजे थे, कहा चौकीदार बन के खड़े हो जाओ। भगवान आज तक खड़े हैं, इसलिए भैया काम नहीं लेना, ठाकुर को भी चौकीदारी करनी पड़ी तो हमारी सबकी क्या दशा होगी। लेकिन एक बात बताएं, हम भी आपको काम दे रहे हैं, आप लोग नाशमान की दे रहे हैं, भले 20 आश्रम बनाते हैं, गौशाला हमारे चलाते ही आप सब लोग हैं और भंडारे आप करते हैं, लेकिन इनसे हमारी मुक्ति नहीं होती, ना इसके प्रेम बढ़ेगा न ज्ञान। ध्यान दो, हमारे इस ज्ञान से और भगवान की भक्ति से आपका कल्याण हो जाएगा। इस दान से हमारा कल्याण कभी नहीं होगा, क्योंकि ये नाशवान दान है और संत अविनाशी दान देते, इसलिए संतों की पूजा की जाती है। जो देता रहता वो बड़ा होता है। संत जन अविनाशी दान देते हैं, संत जन निश्चित देवो नहीं करते। क्या देते हैं? दुनिया वाले तो संपत्ति दान करते हैं, असले बोलते आप हमें पिनाते हो। संत देते हैं अविनाशी ज्ञान देव, ध्यान देव, आत्म विचार देव। संत क्या देते हैं? ज्ञान से मुक्ति होगी, ज्ञान देव, ध्यान देव, आत्म विचार देव, ब्रह्म को रखाए देव। ब्रह्म में चरण है संत निस्दिन, हरि का नाम जपाते हैं, प्रेम बढ़ा देते हैं, सबसे अविनाशी की संत देते हैं। इसीलिए आप संतों के गौशाला विद्यालय है, अपने हाथ से आते हैं। भाई बहनों, आपको सहयोग सबको करना चाहिए। देखो एक बात ना हो और आप हमें करते नहीं, कभी आप लोग हैं। अब हमें बार बार नहीं भूलाना, इतनी आयु हो गई, कब तक कथा कराएं? 80 वर्ष कथा सुना दी सबको भाई। हम सब भाई सेवा किया करो, बोलो सच्चिदानंद भगवान। गौ सेवा करोगे, विद्यालय प्रकार सब सेवा करोगे, हाँ, तो आपको वही पुण्य हो जाएगा। हम जो नाम जपेंगे तुमको नाम का फल मिलने लगेगा, और हमें परेशान करोगे तो फिर फल तो मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, चौथी आई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब हमें कभी नहीं भुलाना, बोलो नहीं भुलाना, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन तुम्हारा तो पति जहाँ भगवान चौकीदारी करे, लक्ष्मी जी बोली, अरे नारद जी ठाकुर कहाँ जी? बाबा हर जगह जाते हैं। कहते कौआ क्या नहीं खाता, बाबा कहाँ नहीं जाता है? नारद से पूछा, लक्ष्मी जी ने कहा न जाने किसने बिलवाए, हरि जी अजूनाए, न जाने किसने बिलवाए। ठाकुर किसने बिलवाए, कहाँ है? नारद जी बोले बलि जहाँ दान लेने गए थे, अब उनके चौकीदारी पर है। अच्छा, तो लक्ष्मी जी बहनों, जब भैया को ठगना हो तो महाराज सावड़ी को जाओ, रक्षा बंधन करो भाई के, मैंने मानती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लक्ष्मी जी सावड़ी को बांध रक्षा बंधन किया, तो भाई बहन को बहन पूज्य होती है, हाँ बहन भरू करने है, भरू करते बहन को। तो महाराज कहा बहन जी को दे, भैया भेंट तो करता है, प्रणाम करता है। कहा बहन जी क्या? लक्ष्मी जी बोली भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, अपने चौकीदार छोड़ दो। बहनी बोला देखो दीदी, तो मैं कहाँ ले लो, चौकीदार नहीं छोड़ेगा, कहाँ ले लो, 5 रुपये। अब तो बढ़िया होता है। तो भगवान बोले अब क्या करें? अब यही चौकीदारी करें, कहीं फिरोजपुर वाले बाढ़ आ गई, आफत आ गई, झगड़ा हो गया, और फिरोजपुर वालों ने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तो मैं बोला चौकीदारी करूँगा। तो भगवान 4 रूप रखे महाभारत में आया, चतुर्मूर्ति राम सत्य लोक। एक आपूर्ति तपस्या, भगवान ने 4 रूप रखे, तपस्या करते नारायण बद्री के मित्रों के भक्त हैं, हरिनाम के भक्त का नहीं गुरुदेव कोई बात नहीं।
भक्ति सात्विक भक्त पुरुषा व्यक्ति कैसा होना चाहे वैसा कैसे हो सकता है। कहते व्यक्ति जो जैसे का साथ करता है, शायद ऐसे के व्यवहार करता है, जैसे का ध्यान करता है, जैसे से व्यवहार करता है, शरीर जिसके पास रहता है वैसा ही मनुष्य हो जाता है। विद्वान में रहो विद्वान हो जाओ, गुणवान में हो गुणवान हो जाओ। मैंने देखा पहलवान में रहो तो पहलवान हो जाता है, और चोरों में रहो तो चोर हो जाओ। हाँ, धनियों में रहो तो हमारे दादाओं से पूछो तरकीब बता देंगे तो धनवान हो जाओ, और संतों में हो जाओ तो संत हो जाओ, और भगवान का ध्यान करो ज्ञान हो जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसा क्या होना चाहते हैं, लेकिन संतों की क्षण भगवान से भी आगे है, वो समझाएंगे आपको। देखो धनी प्रसन्न हो जाए, धन देते भैया, देखो आगे सब दे रहे, बढ़िया बढ़िया दे रहे हैं, संत प्रसन्न होते तो उसे भगवान दे देते हैं। तो ईमान धाता महाराज बड़े धर्मात्मा है, इनके ज्ञान का न्याय है, बड़ी विदुषी है। संत जो है सौभरी ऋषि, ये वैदिक कथा भी है। वो गंगा में जल विद्या जानते थे, जल की उसमें तपस्या कर रहे। उन्होंने देखा मछलियों को जो संतान प्रतिक्रिया जैसा उनके मन में आया कि पाए तो संतान बदमान बच्चे होंगे, अच्छा होता है तो मैं भी गृहस्थ जीवन धारण करूँ, मेरे पास बच्चे होंगे, ऐसा होगा। उनके मन में भाव आया, कहते पर क्या करूँगा। तो पहले महात्मा लोग कन्या मांग जाते थे, यानी भिक्षा में कन्या भी ले आते थे, लेकिन राजाओं क्या मांग रघु के पद और पद के महाराज दशरथ हुए, दशरथ हुए। महाराज के पुत्र में हरि भगवान, हरि अपने अंतों के 4 रूप में प्रकट हुए, श्री राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न। सीतापति राम का ध्यान करके सुखदेव जी ने भगवान की राम कथा सुनाई। और क्या कथा सुनाई कि भगवान राम जैसा राजा नहीं हुआ, भगवान राम जैसा स्वामी नहीं हुआ, भगवान राम जैसा सेवक नहीं हुआ, अरे दशरथ जैसा धर्मात्मा नहीं दुनिया में हुआ आज तक। ध्यान दीजिएगा। और कौशल्या के समान वेदांत की पंडिता माँ नहीं हुई, वो सब आदर्श हैं। और हनुमान जैसा दास नहीं हुआ, लक्ष्मण जैसा सेवक दुनिया में कोई नहीं हुआ। ये सभी बड़े आदर्श हैं रामायण में। उन आदर्शों को हम लोग धारण करें तो हमारे भगवान श्री राम हमारे कल्याण कर देंगे, हमें चारों दिखने लग जाएंगे। हमको मर्यादा का सबको पालन करना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। उन्होंने अब देखो अरे अपने गुरु की आज्ञा से और कैकेयी के कहने से राजगद्दी त्याग की, 14 वर्ष जंगल में रहे। और भरत जी अपने छोटे भाई से कहा, भरत जी ऐसे गद्दी में नहीं बैठे। कहा नहीं, मैं चरणों में बैठूंगा। ऐसा कोई राजा दुनिया में हुआ नहीं कि जो राजा जमीन बैठा हो और मांग मांग कर सब पादुका से काम करता हो। ऐसा राजा आज दुनिया में कोई कभी हुआ नहीं। रामायण के सभी आदर्श हैं। अरे भगवान राम जैसा मित्र तो मित्र छोड़ो, भगवान जैसा सत्य भी हो जाए तो भी संसार स्वर्ग से ऊपर पड़ जाए।
जब रावण मारा, जब रावण समाप्त हो गए तो मंदोदरी की आई राम जी के पास। मंदोदरी पंचकन्याओं में बड़ी सुंदर है और भगवान की बड़ी भक्त है। रावण को उन्होंने बराबर विरोध किया, मना करते नहीं, राम मानता नहीं था। मंदोदरी को भगवान राम की आँख से बड़ी है, भगवान पढ़ने छोटे पढ़ से पढ़ के आए हैं, तो भगवान राम उठ के खड़े हो गए और कहा माता जी नमन आए। देखो जिनके पति ने उनकी स्त्री को कैद रखा हो, दुख दिया हो और दलील किया हो, उनकी स्त्री को माता कह के सम्मानित कर रहे भगवान राम। तो मंदोदरी ने आशीर्वाद दिया राम जी कि हे राम तेरा भारत कष्ट हो, भारत माता की जय हो, प्रेम सुनो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। क्या कहा, धन्य राम तेरा देशा, हे राम तेरा धन्य देश धन्य है, धन्य राम तेरा माता, तेरी माँ धन्य। मंदोदरी ने आशीर्वाद दिया भगवान राम। ध्यान दो, तेरा पिता लेकिन सभी क्षत्रियों को नहीं मारा, जात पात लोग फैलाते थे, गलत बात है। उस समय जनक जी थे, उस समय महाराज श्री दशरथ थे, किसी को नहीं मारा उन्होंने पापियों को मारा, अधर्मी हाँ राजा लोग थे। इसलिए कभी यदि कहना कि एक चौपाई लिख तो दी विश्व क्षत्रिय कुल द्रोही, ऐसा नहीं है। सबके द्रोही परशुराम भगवान नहीं है, उन्होंने अत्याचारी राजाओं का समापन किया था। बोले परशुराम भगवान की हयाती चरित्र 5 मिनट का भैया आने वाला है, आप 5-10 मिनट और दीजिए भैया। हयाती सयाती बियाती संयाती कहते हैं। अब ये चंद्रवंश आया क्षत्रिय, अभी तो सूर्यवंश का आपने श्रवण किया, इसलिए कहते हैं दैत्यराज विश्वकर्मा की पुत्री शर्मिष्ठा, ध्यान दीजिए। और शुक्राचार्य की बेटी देवयानी में आपस में मेल था, दोनों स्नान करने गए, लेकिन देवयानी ने श्रीमती और महाराज आई से लगी ना मोबाइल से
Hare
गिरिराज जी को छप्पन भोग बना सकते हैं, उनसे प्रसाद ला सकते हैं। आइए सभी मिलकर के बताइए माता जी सीधा भोग लगाना आंगन में बज जाए आज बधाई, आंगन में बज जाए आज बधाई, आंगन में बज जाए आज बधाई, आंगन में बज जाए आज बधाई। आप लोगों को भगवान के चरणों में विनती करते हुए और यूं हाथों को फैला करके और साथ में गा करके तभी जाके बधाई मिलेगी। प्यारे 100 बार बधाई दो, 100 बार बधाई दो, 11 बार बधाई, नंदनी के आंगन में बज गई आज बधाई, नंदनी के आंगन में बज गई आज बधाई, बधाई 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 हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। नंदनी के आंगन में बज गई आज बधाई, नंदनी के आंगन में बज गई आज बधाई। चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात दियाई, चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात दियाई। आधी रात में नंद बाबा की, आधी रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंदनी के आंगन में बज गई आज बधाई, नंदनी के आंगन में बज गई आज बधाई। 100 बार बधाई दो, 100 बार